आपको क्या लगता है, दीन सिर्फ किताबों से बचता है या मस्जिदों, मदरसों, मिंबरों से? नहीं, कभी कभी दीन बचता है जब एक माँ 6 महीने के बच्चे को खुद अपने हाथों से कुर्बान गाह में ले जाती है। क्या आपने कभी सोचा, अगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ना होते तो क्या हम कलमा गो कहलाते? क्या अजान रहती? क्या कुरान बाकी होता? दीन को बनाया अल्लाह ताला ने, पहुंचाया रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और बचाया इमाम अली मुकाम अलैहिस्सलाम ने। ये वीडियो सिर्फ सुनने के लिए नहीं, रोने के लिए है, झंझोड़ने के लिए है, जगाने के लिए है। हम इस वीडियो में नहीं कहेंगे कि करबला में क्या हुआ, बल्कि ये बताएंगे कि करबला क्यों हुआ और कैसे एक सर कट कर भी इस्लाम का परचम बुलंद कर गया। प्यारे दोस्तों, अगर आपका दिल जिंदा है, अगर इश्क आपकी रगों में है, अगर इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आपके ज़मीर की सदा हैं, तो इस वीडियो को आखिर तक देखें, दिल से सुनें और इसे उन तक पहुंचाएं जिन्हें याद नहीं कि दीन बचा कैसे था। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये करबला है, सोज ही सोज, गिरिया ही गिरिया, दर्द ही दर्द। यहाँ खेमे जलते हैं मगर हक जलने नहीं दिया जाता। यहाँ सर कटते हैं मगर सजदे बाकी रहते हैं। दीन इंसान का बनाया हुआ रास्ता नहीं, ये कोई फलसफा, नजरिया या हुकूमती कानून नहीं है। ये अल्लाह का अम्र है जो जमीन पर वही की सूरत में नाजिल हुआ। कुरान करीम की एक एक आयत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक एक हर्फ में इस दीन की सांसें बंधी हुई हैं। मगर सवाल ये है, ये दीन जो खालिक का था जब जमीन पर आया तो क्या ये वैसे का वैसा रहा? नहीं, वक्त गुजरने लगा और दीन पर नकाब चढ़ने लगा। मस्जिदें आबाद थीं, अजानें गूंज रही थीं, मगर मिंबर यजीद के कब्जे में था। कुरान करीम का मतलब बदलने लगा था और हलालो हराम को दरबार की मर्जी से लिखा जा रहा था। अब दीन ताकत के नाम पर चल रहा था और तख्त वालों के आगे हक बेबस खड़ा था। ऐसे में जब दुनिया ने दीन को तख्त के नीचे दफन कर दिया तो इमाम अली मुकाम अलैहिस्सलाम उठे। वो इमाम जिनका हर कदम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत का मुहाफिज था, जिनकी रगों में वही के घराने का खून था। आप अलैहिस्सलाम ने कुर्बानी चुनी। वो जानते थे दीन सिर्फ किताबों से जिंदा नहीं रहता, दीन कुर्बानी मांगता है। इसीलिए उन्होंने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, बेटे, भाई, असहाब, हत्ता के 6 माह के जनाबे अली असगर अलैहिस्सलाम भी, क्योंकि दीन को बनाने वाला रब था, पहुंचाने वाले नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अब इसे बचाने वाले इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ही थे। यही फकर की मेराज है कि हक कभी भीड़ से नहीं, कुर्बानी से जीता है। और यही सच हर फकीर पर करबला में खुलता है कि दीन सिर्फ मान लेने से नहीं, निभाने से बचता है। प्यारे दोस्तों, ये दीन जो आज हमारे हाथ में है, किताब की सूरत में, कलमे की सूरत में, अजान की सदा में, ये किसी की तकरीर से नहीं बचा था। ये मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खामोश सजदे से बचा था। दीन रस्मों में कैद हो गया था। दीन था मगर जख्मों से चूर। मस्जिदें थीं मगर जालिमों के जेरे साया। अजान थी मगर सदा यजीद की फैलती जा रही थी। लोग नमाजें पढ़ रहे थे मगर जालिमों के हाथ बैत में दिए हुए थे। जुबानों पर कुरान मगर दिलों में दुनिया। ये वो लम्हा था जब दीन ने खुद फरियाद की, क्या कोई है जो मुझे बचा ले? और फिर एक सदा उठी मदीने की गलियों से, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने से। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मदीना से करबला की तरफ रवाना हुए, मगर तख्त नहीं मांगा, ताज नहीं मांगा, लश्कर नहीं बुलाया, सिर्फ हक का परचम थामा और उसके नीचे अपने लहू की रोशनाई लेकर निकल पड़े। दुनिया ने ये समझा कि ये खानदान है, मगर हकीकत ये थी कि ये दीन का असल जिस्म था जो जुल्म के दरिया के सामने बंद बांधने जा रहा था। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जानते थे वो लड़ने नहीं जा रहे, वो बचाने जा रहे हैं दीन को उसकी असल रूह के साथ, जो सिर्फ किताबों में नहीं, सीनों में होना चाहिए। और करबला कोई जंग का मैदान नहीं था, ये एक मुकाम था जहां एक फर्द ने पूरी उम्मत की बेहिसी का बोझ उठाया, जहां एक इमाम ने पूरी तारीख का रुख बदल दिया सजदे में सर देकर।
इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कुछ भी नहीं मांगा, ना फतह, ना बैत, ना शोहरत, सिर्फ ये चाहा कि दीन बेगैरतों के दरबारों में रुसवा ना हो। प्यारे दोस्तों, करबला वो लम्हा था जब हर जुबान बंद थी और एक सजदे ने पूरी उम्मत के ज़मीर को झंझोड़ा। वो इमाम जो तन्हा थे मगर उनके साथ अल्लाह था, हक था, और वो दीन था जो दोबारा सांस लेने वाला था, दोबारा जिंदा होने वाला था। जरा रुक कर सोचें, अगर करबला ना होती, अगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ना उठते तो क्या बचता? अजानें शायद गूंजती रहती, लेकिन अल्लाहु अकबर यजीद के महल से बुलंद होता। कुरान शायद महफूज रहता मगर तफसीर यजीदी होती। मिंबर सलामत होता मगर इस पर सच की जगह दरबारी झूठ बिठा दिया जाता। हम शायद मुसलमान तो कहलाते मगर इस्लाम कहाँ होता? वही इस्लाम जिसकी बुनियाद ला इलाहा इल्लल्लाहु और जिसका परचम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। वो परचम जिसे यजीद गिरा देना चाहता था और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने सर देकर थाम लिया। इमाम अली मुकाम न होते तो दीन सिर्फ रस्म रह जाता, जैसे दरिया सूख जाए और सिर्फ मिट्टी बाकी रह जाए। कुरान सिर्फ एक किताब बन जाता, अजान एक सदा और नमाज एक आदत। लेकिन इमाम अली मुकाम ने ऐसा होने नहीं दिया। उन्होंने सिर्फ जान नहीं दी, उन्होंने दीन को बका दी। आज अगर हम मुसलमान कहलाते हैं तो ये किसी मुफ्ती के फतवे से नहीं, ये मासूम जनाबे अली असगर अलैहिस्सलाम की गर्दन के सदके है, जो प्यासे थे मगर जुबान पर शिकायत तक न थी। ये वो दीन है जो नेज़े पर कुरान पढ़ता है। ये वो दीन है जिसने खैमों की आग में भी नूर के चिराग बुझने न दिए। करबला ना होती तो शायद इस्लाम होता मगर हुसैन वाला ना होता। आज अगर हमें दीन मिला है तो किसी फतवे, किसी रियासत, किसी तारीख से नहीं, ये दीन हमें खूने हुसैन अलैहिस्सलाम से मिला है। अगर खैमे ना जलते, अगर जनाबे अली असगर अलैहिस्सलाम प्यासे शहीद ना होते तो क्या हमें इतना कीमती दीन मिलता? हम रोजा रखते हैं, नमाज पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, मगर वो कुरान महफूज कैसे रहता? क्योंकि कोई था जो नेज़े पर भी सूरह कहफ तिलावत कर गया था। मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तन्हा थे मगर उनकी तन्हाई में अल्लाह का नूर था। उन्होंने न सिर्फ दीन बचाया बल्कि हमें बताया हक वही होता है जिसके लिए सब कुछ कुर्बान किया जा सके। आज हम जो कुछ हैं वो करबला के सजदों, जख्मी हाथों और चादर छीनती रातों का कर्ज है। और अगर हमने इस दीन को सिर्फ रस्मों तक महदूद रखा तो हम गद्दार होंगे उन सजदों के जिन्होंने हमें मुसलमान बनाया। दोस्तों, दीन का सिर्फ मानना काफी नहीं, दीन को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सदके में जीना सीखें, क्योंकि जो जीने का मतलब न समझे वो मरने के बाद भी जिंदा नहीं होता। ऐ अल्लाह, हमें फकत वो इस्लाम अता फरमा जो खूने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से जिंदा हुआ हो, वो सजदा अता फरमा जो नेज़े पर भी मुकम्मल हो, वो दिल अता फरमा जो पाक बीबियों के सब्र से लरसता हो। प्यारे नाजरीन, अगर ये सोच, ये पैगाम आपके दिल तक पहुंचा है तो इसे आगे फैलाएं ताकि हम सिर्फ सुनने वाले न रहें, जीने वाले बने, हुसैनी बने। कमेंट में अपनी कीमती राय जरूर दें और दास्तान उर्दू को सब्सक्राइब करके इश्क की सदा को जिंदा रखें। मेरा नाम है एजाज काज़मी। मिलते हैं कल शाम 8 बजे एक और राजों भरी वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।